क्या रामायण सच में हुई थी या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ये सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज की ये वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद थे। और यही बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामायण का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने के ऊपर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं, क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपना इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययों से सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उससे भी ज्यादा लोग श्रीलंका में मानते हैं। इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम में रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका की कोने कोने की छानबीन कर रही है। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानिकों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलांकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर ये भी बताते हैं इस पर लिखी सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में ऐसा महल मिला है जिस पर दावा है वो महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो शहर के कई अलग अलग जगह से जोड़ता है। जब रिसर्चर्स ने इन पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला ये जगह कोई नेचुरल तरीके से नहीं, बल्कि इन्हें किसी समय में इंसानों द्वारा बनाया गया है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण किसी भी जगह पर अचानक प्रकट हो जाता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल चला जाता था। रिसर्चर्स का मानना है रावण इसी गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। माना जाता है अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा जगह था। ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे इतने आसानी से ढूंढ नहीं पाए। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि अहिल्या पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांगटोक कहते हैं और वायांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर जिस बात ने यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ पर मौजूद पेड़ है। रामायण में इस बात का जिक्र होता है कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ बेहद ज्यादा मात्रा में मौजूद थे, इसलिए इस जगह का नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज ये गार्डन है जिसे हम रामायण कालीन एक समुद्र मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणीगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा है जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी जब जख्मी हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। संजीवनी बूटी को लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी को ले जाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तब वो द्रोणागिरी पहाड़ों के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी मौजूद
मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर निशान मौजूद है जिस हाथ से हनुमान जी ने तोड़ा था। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर श्रीलंका में फेंक दिए। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है। और सचमुच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जड़ी बूटी के पौधे उसी स्थान पर मिलते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की जड़ी बूटी कहीं पर भी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण का सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इस बात का पक्का सबूत तब जारी किया जब नासा ने सैटेलाइट से ये तस्वीर जारी की। पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन में पत्थरों से बनाई गई साफ साफ लाइन नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस लाइन पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों से बनाई गई लाइन है। भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी गई है। ये लंबाई में करीब 30 किलोमीटर है। पैसिफिक ओशियन में जहाँ पर नासा के वैज्ञानिकों को पत्थर से बनाए गए पुल नजर आ रहे थे, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी इस बात का दावा किया था। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था, पर इतने साल गुजरने के बाद ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से हम इस फैक्ट को एक एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदवी नामक राक्षस को मारकर उसके शरीर को दूर फेंक दिया था। हवा में उड़कर दुर्दवी के शरीर से कुछ खून की बूंद मातंग ऋषि के आश्रम पर गिर गई थी। ऋषि ने अपनी तप की मदद से जान लिया कि ये किसकी हरकत है। तब ऋषि ने श्राप दिया था कि जब भी बाली इस पर्वत के क्षेत्र में आ जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने के बाद वो इसी जगह आते थे क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध किया था। बाद में सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने लंका को जाने के लिए बंदरों के सहारे पत्थरों से पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल पर से राम की पूरी वानर सेना लंका पर लड़ने के लिए गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में यूज किया जाने वाला पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के कारण कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें फिर से पानी पर फेंका तो वो तैर रहे थे और दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान के भाषा में व्यूमाई स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और ज्वालामुखी के लावा से अपने आप आकारा है। ज्वालामुखी का लावा जब बाहर आकर वातावरण से मिलता है तब उसे ठंडी हवा मिल जाती है। तब गर्म और ठंडी के कारण इस पत्थर में कई छेद कर देता है। इस कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थर के पीछे का विज्ञान भी रामायण के दौरान उनको पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु बनाने के लिए किया था। ये रामायण का पुख्ता सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया था, मगर कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे कहा जाता है कि लंका जलने के सबूत आज भी मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जला दिया गया था वही की मिट्टी आज भी काली है, बल्कि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा नॉर्मल मिट्टी का होता है। बस इतने से हिस्से में काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को दर्शाती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। अब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, ये इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। इससे यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।